इतना हंगामा भी नहीं होता। पीएसआई की रिक्रूटमेंट शुरू हुई 1200 पोस्टों के लिए। सोशल मीडिया के जरिए उस रिक्रूटमेंट को सबोटाज करने की कोशिश की गई। मैंने रिपीटेडली कहा कि इसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया उसका, और नतीजा ये निकला कि लंबे वक्त तक वो लटकती रही, और फाइनली जाकर जब 1200 के करीब करीब बच्चे सिलेक्ट हुए, वो एक लंबे वक्त के बाद हुए। उसके बाद जब नई रिक्रूटमेंट आई तो वो बच्चे जो पिछली रिक्रूटमेंट में रह गए थे, उन्होंने इम्तिहान में बैठने के लिए जब फॉर्म भरने की कोशिश की तो पता चला कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। लंबे वक्त तक उन लोगों ने एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब लंबे वक्त से वो रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है। रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन होने जा रही है, रिजर्वेशन के कवानीन में तब्दीली की जा रही है। ये किस्सा हम सुनते आ रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। अब अगर तो जेकेएसएसबी और हुकूमत इंतजार कर रही है कोर्ट का क्या फैसला आएगा, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एक पर्टिकुलर वर्ग की बात सुनी जा रही है, और इस बात का ख्याल नहीं किया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट वक्त पर होना कितना ज्यादा जरूरी है। और अगर रिक्रूटमेंट वक्त पर नहीं होगी, फिर एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चे शोर करेंगे, फिर वो सारे हंगामे होंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो जो सीरियसनेस टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। कोई भी सीरियस रिक्रूटमेंट को लेकर अगर होता तो शायद ये हालात ही पैदा नहीं होते, हम इनसे ज्यादा बेहतर हालात में होते। स्टूडेंट्स रनिंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जैसे आप जितनी मर्जी उतनी रनिंग कर लें, कितना रन करेंगे आप? 2 साल रन करेंगे, 3 साल रन करेंगे? और ये बच्चे ऐसा तो है नहीं कि ये कोई ऐसी फैमिली से आते हैं कि इनके परिवार जो हैं, इनके खान पान के ऊपर और इनकी रनिंग के ऊपर जो दुनिया भर का पैसा जो सालों साल लगाते रहेंगे, और आपका इंतजार करते रहेंगे कि आप कब रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड काम करने की कोशिश कर रहा है, मगर हुकूमत धुत का रवैया धुलमिल लग रहा है। रिजर्वेशन को हम नेशनलाइज कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम फला कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अब इस इंतजार के चक्कर में जो बच्चों की तबाही हो रही है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को एक कॉल लेना चाहिए, और ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट कम से कम मुकम्मल करनी चाहिए। आप कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। और इससे साफ तौर पर पहले भी मैंने कहा था कि एक इंप्रेशन बाहर ये जा रहा है कि ऑफिसर्स इतने दबाव में हैं कि फैसला लेने से बेचारे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर हमने फैसला ले लिया तो पता नहीं कितना बड़ा स्कैम हो जाएगा। अगर ये टेम्परामेंट ऑफिसर्स का है तो फिर बेहतर है कि इसे किसी पुलिस वाले के हवाले किया जाए। इस इंस्टीट्यूशन को किसी, आप अमेरिका से किसी आदमी को बुला सकते हैं, भाई तुम रिक्रूटमेंट करो, हमारे हाथों से तो नहीं हो पा रही है। और कोई तरीका नहीं है इस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के फैसला लेने वाले इस एटीट्यूड और उस टेम्परामेंट को बदलने का। अगर फैसला लेने वाली बात होती तो अभी तक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई होती। फैसला लेने वाली बात होती तो अभी तक पीएसआई की रिक्रूटमेंट को लेकर आपने फैसला ले लिया होता। आप देख रहे हैं कि कब वहां से हुकूमत जो है रैशनलाइज करेगी रिजर्वेशन को। जनाब अभी नहीं होने वाली। वो मामला कोर्ट में चला गया, लंबा वक्त उसको कोर्ट में लगेगा, और कोर्ट ने कहीं आपको रोका नहीं है कि आप जो है रिक्रूटमेंट ना करें। क्यों आप बच्चों के कैरियर के साथ, क्यों आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? वो बच्चे जो अब ओवर एज होने वाले हैं, वो जाहिर सी बात है वो तो दौड़ से बाहर चले गए, वो तो इस रिक्रूटमेंट से पहले ही बाहर हो गए। तो क्यों आप मौका छीन रहे हैं उन बच्चों से जो बच्चे इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं? तो मेहरबानी करें और थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएं, और इस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करें, और पीएसआई के रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर आपसे नहीं होता है तो जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहें, चीफ मिनिस्टर से कहें, जब हमसे नहीं होता आप पुलिस वालों के हवाले कर दीजिए, या इस बोर्ड का कोई मेंबर जो है बाहर किसी दूसरे किसी राज्य से लाइए, या अगर राज्य से नहीं वालों पर भरोसा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से किसी को बुलाकर लाइए, उसको बोर्ड में बिठाइए, ताकि कम से कम बोर्ड फैसले भी ले और बोर्ड रिक्रूटमेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए, ये बड़ा सफोकेटिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बाद जो है उनको नतीजा जो मिल रहा है वो उन्हें परेशान कर रहा है।